बुजुर्गों, माताओं और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों, मैं आपके बीच में कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर आया हूं। मेरा यह मानना है, देश की आजादी के 75 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं, उसके बावजूद उत्तराखंड जो है आज भी विकास से पिछड़ा हुआ है और राज्य को बने 19 वर्ष हो चुके हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य देखिए कि इन 19 वर्षों में जो सपने उत्तराखंड की जनता ने देखे थे, वो सपने इन राष्ट्रीय पार्टियों ने चकनाचूर कर दिए हैं। हमने सोचा था कि हमारा राज्य होगा तो जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार होगा, राजधानी हमारी अपनी होगी, पहाड़ों से पलायन रुकेगा, नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा, खेत खलियानों में खुशहाली होगी, गांव के अंदर जो है विकास का ताना बाना बुना जाएगा। मगर इन राष्ट्रीय पार्टियों की गलत नीतियों के कारण पूरे उत्तराखंड से जिस तेजी से पलायन हो रहा है, यह इस राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपके राज्य में नौजवान बच्चे जो हैं अपने रोजगार के लिए तरस रहे हैं। आपके राज्य में महिलाएं प्रसव जो है सड़कों में कर रही हैं और आप यहां पर झूठे वादे करके जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। सम्मानित साथियों, 19 वर्ष में जो सपनों को कुचलने वाले हैं, ये आज चेहरे बदल कर आपके बीच में आए हैं। कोई पार्टी बदलता है, कोई अपनी जो है सामाजिक सोच बदल कर आपके बीच में आया है। इनको ये पता नहीं है कि पहाड़ की पढ़ी लिखी जनता ये बात समझ रही है। हम पूछना चाहते हैं कि छात्रवृत्ति घोटाला किसके शासनकाल में हुआ? कौन दोषी हैं? क्यों बच रहे हैं? इस राज्य के अंदर ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम आपसे पूछना चाहते हैं, एनएच घोटाले के भ्रष्टाचारी आखिर ये क्यों छूटे हैं? जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि सीबीआई जांच करके भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करेंगे, मगर आज देख लीजिए तमाम अधिकारी रात बरी पर बरी होते जा रहे हैं। इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के काले कारनामों के कारण हुआ है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमको सत्ता दीजिए, डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम आपके मौलिक अधिकारों को बहाल करेंगे, लोकायुक्त लागू करेंगे, भ्रष्टाचारियों पे कानून, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करेंगे। मगर आप देख लीजिए 2 साल की सरकार, भ्रष्टाचारियों पे कोई कार्रवाई हुई नहीं। आपके राज्य में क्या लोकायुक्त कानून लगा? नहीं। इन्होंने वादा किया था कि हम 50,000 प्रतिवर्ष नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे। सत्ता पाने के बाद 3,000 स्कूल बंद, पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन के लिए मजबूर, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, महिलाओं की स्थिति खराब है। आए दिन उत्तराखंड के अंदर बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यह चरित्र इन्होंने इस देवभूमि के अंदर किया है। आइयो, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, नागनाथ और सांपनाथ है। इन दोनों के कार्यकाल में उत्तराखंड की जो दुर्गति हुई है वह किसी से छुपी नहीं है। मैं क्षेत्रीय दल का नेता हूं, आंदोलन किया, लाठी खाई, गोली खाई, डंडे पड़े, आज भी हम मुकदमे झेल रहे हैं। और इसके पीछे यही वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो पहाड़ की आवाज को दबाने के लिए ये काम कर रहे हैं। याद कीजिए, यदि 26 में उत्तराखंड का परिसीमन हुआ तो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर केवल 17 विधायक रह जाएंगे और मैदानी क्षेत्र के अंदर विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। जब पहाड़ का विकास अभी नहीं हो पा रहा है तो सोचिए 26 के बाद मुख्यमंत्री कहां का बनेगा। और यदि मुख्यमंत्री वहां का बन गया जो कभी पहाड़ के लोगों के साथ एकमत होकर नहीं रहे, तो कितना खतरा हमारे लिए बनने जा रहा है, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के जो मौलिक सवाल थे, इनसे हटकर केवल जनता को लूटने का काम किया है। जमीन घोटाला हो जाता है, यह चुप रहते हैं। छात्रवृत्ति घोटाला हो जाता है, यह चुप रहते हैं। यह दोनों पार्टियां एक दूसरे से मिली हैं। मैं वन अधिनियम में परिवर्तन कराकर जो जिस तरीके से जंगली जानवर हमारी फसल खराब कर रहे हैं, मानव के बीच में और जंगली जानवर के बीच में जो टकराव हो रहा है, ऐसे काले कानून में बदलाव ना तो उत्तराखंड को लूटने वाले राजनीतिक बेईमानों को इनकी जांच करवाकर इनको जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का काम करूंगा। तो उत्तराखंड की पनबिजली परियोजनाएं जो केवल वन अधिनियम के कारण रुकी है, इनको चालू करवाने का प्रयास करूंगा। तो उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए पर्वत
पर्वतीय विकास मंत्रालय की मांग करूंगा, क्योंकि उत्तराखंड में जब तक अलग नीति नहीं बनेगी, पर्वतीय विकास मंत्रालय केंद्र सरकार का नहीं बनेगा, तब तक उत्तराखंड का चौमुखी विकास नहीं हो सकता। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से विकास प्राधिकरण की आड़ में उत्तराखंड के किसानों को, व्यापारियों को ये परेशान कर रहे हैं, मैं इसको रुकवाने का काम करूंगा। ये कैसा दुर्भाग्य है हमारा, पानी हमारा, मगर हमको उसका लिए टैक्स देना पड़ता है। ऊर्जा प्रदेश के अंदर हमको महंगी बिजली मिल रही है, जबकि इन सरकारों को